हमारे गांव में तो बहुत काम करे जी, रणधीर गोलना जी, चौपाल अच्छा तेरा नाम लेकर गलियाँ हैं जी, जो नौकरियाँ वहाँ भी दी हैं जी, सीर के काम भी करे जी। हिसाब से इन 5 सालों में कोरोना काल का समय भी बीत्या, उसके बाद भी यहाँ के स्थानीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जी ने जो काम किए हैं, जो उनका प्रयास रहा, जो रोजगार जिस भी तरीके से इस सरकार में भी उसने इतना प्रयास करके हमारे गांव से ही दर्जनों लड़के लगाए, तो हम तो ये कहूँ जी भाई यही कर सके था। और इस कोरोना काल के दौरान भी इतने कम समय में टाइम उन्होंने कम मिला, फिर भी काम उन्होंने ज़्यादा करके। भाजपा से रुष्ट हैं लोग, इस टाइम भाजपा से खुश नहीं है। हमारा रणधीर सिंह गोलना जी पब्लिक के बीच में खड़े जी, तीनों बापू बेटा इसमें खड़े जी। जिस टाइम फ़ोन करा, चाहे 1 बजे रात के 1 बजे कर दो या 2 बजे कर दो, गली फ़ोन उठा भी क्या समस्या है, वो समस्या हमारी पूरी करने रहा। और हमारे गांव कोड़ में 27 करोड़ का तो शिवलान दबाया जी, ऐस फिरनी सड़क का सारा काम कराए, कहीं नलकूप लगवाए, लड़के जो से लड़के वहाँ भी रोज़गार दिया जी, कौशल रोज़गार के थ्रू या ठेकेदार के थ्रू। पुंडरी हल्के में तो सर्वमान्य नेता रणधीर गोलना जी, उसने यहाँ पर पुंडरी हल्के में 90 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज बनवाया, जो पहले हल्के में कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं था। गांव कोड़ में 27 लाख की सीवरेज की ग्रांट दिलवाई, जनरल की चौपालें बनवाई, बीसी की बनवाई, गलियां बनवाई और मैरिज पैलेस बनवाए 2। इससे पहले किसी ने नया कोई मैरिज पैलेस बनवाया, ना सीवरेज बिछवाया, ना कॉलेज बनवाया कोई। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त हल्का पुंडरी में। देखते हैं यहाँ पर चुनावी क्या हलचल चल रही है, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त चुनावी हलचल जो है तेज़ हो गई है। चुनावी सरगर्मियाँ हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ के मतदाता हैं उनमें चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर। इस वक्त मौजूद है यहाँ पर कौल गाँव में हम लोग। जो इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और काफ़ी डेवलप्ड जो ये गांव है। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हर बिरादरी से हैं। और यहाँ पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट, जिसको हरियाणा की शान कहा जाता है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो चुनावी माहौल है वो इस विधानसभा में है या कौल गाँव में है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जी। किस तरह की चर्चाएँ यहाँ पर चल रही हैं और क्या कुछ विकास कार्य आपके गाँव में हुए हैं? हमारे गाँव में तो बहुत काम करे जी, रणधीर गोलना जी, चौपाल अच्छा तेरा नाम लेकर गलियाँ हैं जी, जो नौकरियाँ वहाँ भी दी हैं जी, सीर के काम भी करे जी, बढ़िया काम कर रहा जी। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, तो क्या काम के नाम पर आप लोग मतदान करेंगे या फिर आप जो अलग अलग पार्टी से सिंबल पर जाएंगे, या किस किस का आप चुनावी कंपटीशन जो है आगे चुनाव में देख रहे हैं? क्या लग रहा है, किस तरह की जो रणनीति है इस बार चुनाव में होने वाली? हम तो जिसने काम करे जी उसी तो वोट देंगे जी, चाहे वो किसी सिंबल से आए चाहे निर्दलीय आए। क्या ऐसी आओ जी, मानो तो उसी तो वोट देने जी। सिर्फ काम को वक्त में रखकर आप लोग वोट देने वाले? हाँ जी। इससे पहले भी आपके यहाँ विधायक निर्दलीय रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे कुछ काम हुए या इस बार ज़्यादा हो गए? क्या कुछ कंपैरिजन लगता है? इस बार ज़्यादा है जी, अब की बार ज़्यादा है जी। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह जी। बलवान जी, देखिए इस 5 साल के दौरान में कोविड काल भी आया और बहुत सारी ऐसे समय आए, किसान आंदोलन रहा, तरह तरह की चीज़ें रही हैं। तो क्या कुछ लगा आपको कि आपके हलके में उस चीज़ से कोई इफेक्ट पड़ा हो? क्योंकि देखो कोरोना तो घर घर तक था। क्या आपके विधायक द्वारा आप लोगों को कुछ उस वक्त सहायता दी गई या दरवाजे बंद कर लिए गए क्या? और आने वाले चुनाव के अंदर आप उस चीज़ों को किस तरीके से देखेंगे? जिस हिसाब से इन 5 सालों में कोरोना काल का समय भी बीत्या, उसके बाद भी यहाँ के स्थानीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जी ने जो काम किए हैं, जो उनका प्रयास रहा, जो रोज़गार जिस भी तरीके से इस सरकार में भी उसने इतना प्रयास करके हमारे गांव से ही दर्जनों लड़के लगाए, तो हम तो ये कहूँ जी भाई यही कर सके था। और इस कोरोना काल के दौरान भी इतने कम समय में टाइम उन्होंने कम मिला, फिर भी काम उन्होंने ज़्यादा करके दिखाए। आपकी विधानसभा में घूम रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के सपोर्टर्स की फ़ोटो, कुछ भाजपा से, कहीं ना कहीं ये जो लोगों के नाम जो की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या ये चुनाव के दौरान एक्टिव हैं या कभी कहीं ना कहीं इनका कोई चुनावी अस्तित्व रहा है इन लोगों का? चुनावी अस्तित्व तो नहीं है जी, देखो, लेकिन लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। सब सोचते हैं हर एक आदमी अपनी मंजिल चुनने के का हकदार है, वो अपने मेहनत। लेकिन वोटर क्या सोच रहा है? वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है? तो नेता ऐसा चाहिए जो उसके हक की बात करे, जो उसको रात को 11 बजे 12 बजे भी किसी भी टाइम उसको ज़रूरत हो, उस टाइम उसकी मदद मिल जाए, किसी नेता का सहारा मिल जाए, फ़ोन पर बात हो जाए और उसका काम सोल्व हो जाए।
आम पब्लिक को तो वो चाहिए। रणधीर गोलन ने इससे 5 साल पहले भी चुनाव लड़े थे, हालांकि कुछ मतों से वो रह गए थे। कहते हैं जीतने के बाद नेताओं में बदलाव आ जाता है, कहीं ना कहीं सत्ता का जो मोह होता है या कुर्सी। क्या लगा आपको, अंदर कुछ बदलाव आया उनके अंदर, या जैसे आपने कहा रीच आपकी है, रात को 11 बजे मिले या पहुंच जाते हैं, तो क्या वो उस तरह से आपको अवेलेबल हो पाते हैं? नहीं, उनमें बदलाव कोई नहीं आया। पहले उन्होंने इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने 2-3 इलेक्शन लड़े हैं। वो स्टेप बाई स्टेप उन्होंने अपना प्रयास किया, पब्लिक को समझाया, उन्होंने अपना काम करके दिखाया तो समझ में आता रहा। पहले चुनाव में उन पर 4-5 हज़ार वोटें आई थी, फिर उन पे 17,000 वोटें आई अगले चुनाव में, फिर उन पे 38,000 वोटें आई, तो फिर 42,000 वोटें आई। तो वो उनके काम का ही वो प्रयास, लगातार अपनी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अपनी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है इतने लंबे टाइम में जो पिछले जो जुड़ गया उससे वो टूटे नहीं। भाजपा में भी रणधीर गोलन एक समय पर रहे हैं, क्या लगता है आपकी विधानसभा में भाजपा का क्या अस्तित्व है इस वक्त, क्योंकि भाजपा पिछले 10 सालों से हरियाणा में शासन कर रही है? भाजपा ने तो ये फैमिली आईडी या इस तरह की चीज़ें कहीं पब्लिक उलझा दी है जी। उसमें भाजपा से रुष्ट हैं लोग, इस टाइम भाजपा से खुश नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाजपा से रुष्ट है, आपका क्या नाम है? हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है और चर्चा, क्या नाम है आपका? ईसम सिंह जी। ईसम सिंह जी, इस बार चुनाव में क्योंकि भाजपा 10 साल से शासन कर रही है, तो क्या लग रहा है जो असली चुनाव होने वाला है वो किस किस के बीच में होने वाला है? असली चुनाव तो जी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा जी। लेकिन और पार्टी भी, आम आदमी पार्टी है, इन लोगों के साथ बसपा का गठबंधन हुआ है, और जजपा पार्टी भी है जिन्होंने समर्थन किया था भाजपा को। ये पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। हाँ, मैदान में सारे आवेंगे जी, फिर मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा जी। आखिरी चुनाव आप कह रहे हैं जो होगा वो कांग्रेस और भाजपा के बीच? हाँ जी, भाजपा के बीच में। आपकी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सिंबल कभी मैटर नहीं रहा। यहाँ पे आप लोग जिसको चुन के लाते हैं वो चुन के बस जो साथ है तो साथ हैं उसके। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो सा पब्लिक के बीच में मान ले रहे जो साथ तो उसी को देंगे जी। जो मोक चुनाव के टाइम आओगे उसका कौन साथ देगा जी? हमारा रणधीर सिंह गोलना जी पब्लिक के बीच में खड़े जी, तीनों बापू बेटा इसमें खड़े जी। जिस टाइम फ़ोन करा, चाहे 1 बजे के रात को 1 बजे कर दो या 2 बजे कर दो, गली फ़ोन उठा भी क्या समस्या है, वो समस्या हमारी पूरी करने रहा। और हमारे गाँव कोड़ में 27 करोड़ का तो शिवलान दबाया जी। यस, फिरनी सड़क का सारा काम कराए, कहीं नलकूप लगवाए, लड़के जो से लड़के वहाँ भी रोज़गार दिया जी, कौशल रोज़गार के थ्रू या ठेकेदार के थ्रू। और एक 27 लाख की हमारी नहर पतार परले शमशान तक की सड़क मंजूर करवा दी जी। काम तो हमारे गोलन साहब ने बहुत काम करा जी कोड़ में तो। अच्छा, क्योंकि देखिए पहले उनका समर्थन भाजपा को था, अब कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट भी मिल जाए। और जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की है, तो क्या लग रहा है कि अगर उनको कांग्रेस से टिकट होती है या मंत्रालय को भी मिलता है, तो क्या लग रहा है कि आपकी जो विधानसभा में और वो काम करा पाएंगे? हाँ जी, इस तरह दुगने काम करा सकें जी। दोबारा कांग्रेस का मंत्रालय मिल गया नहीं, काम में कर डाटा ठा देंगे जेल। हमारी तो बात यह है, देसी भाषा में पूरा काम चकेंगे जी। ये आप देखो जी। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। देखिए लोगों में हर तरह की चर्चा होती है चुनाव से पहले, जब तक कि टिकट फाइनल नहीं हो जाता, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोगों की विधानसभा में तो ये है जिसने मन बना लिया चुनाव लड़ने का, जनता जिसके साथ है, वो सिंबल जनता है यहाँ पर। तो क्या लग रहा है कि इस बार किसकी जो चर्चा है वो ज़्यादा है लोगों में? यहाँ लोग जी टिकट नहीं देखते, यहाँ कैंडिडेट देखे हैं जी। जो कैंडिडेट काम करेगा उसी को वोट देंगे जी। हमारे हल्के में रणधीर सिंह ने काम कर रखे हैं जी, इसी को वोट देंगे जी लोग। आपके गांव में तो मैंने सुना ही जिन लोगों ने बताया कि क्या जो काम उन्होंने कराए हैं, तो सिर्फ आपको आपके परिवार की अगर बात करें, कितने वोट हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार के 12 वोट हैं जी। तो एक तरफा रणधीर गोलन जाओगे जी। क्या नाम है आपका? राहुल है जी। युवा किसके साथ है? युवा मैम दोनों तरफ हैं। अच्छा, क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह मैम क्या बताए मैम आपको? जब दोनों तरफ है तो कोई तो वजह होगी ना इसकी। सबकी अपनी अपनी वजह है मैम। आप अपनी वजह बताइए। क्या मैम? आप दोनों तरफ है, यानी भाजपा कांग्रेस या गोलन या किसी और? नहीं, मैं तो गोलन के साथ हूँ मैम। आप गोलन के साथ? हाँ जी। और युवाओं में क्या चर्चा चलती है? अलग अलग हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल जी। कृष्ण लाल जी, क्या इस वक्त माहौल है आपके हल्का, अगर पुंडरी की बात करें? पुंडरी हल्के में तो सर्वमान्य नेता रणधीर गोलना जी, उसने यहाँ पर पुंडरी हल्के में 90 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज बनवाया, जो पहले हल्के में कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं था। गांव कोड़ में 27 लाख की सीवरेज की ग्रांट दिलवाई, जनरल की चौपालें बनवाई, बीसी की बनवाई, गलियां बनवाई और मैरिज पैलेस बनवाए 2।
इससे पहले किसी ने नया कोई मैरिज पैलेस बनवाया, ना सीवरेज बिछवाया, ना कॉलेज बनवाया कोई। तो आप लोग काम से संतुष्ट हैं? हाँ, काम से संतुष्ट हैं। जो विधायक का मीटर है वो पूरी तरीके से वो अप हो गया है। पूरा आप आ जाए। हाँ, आपने कहीं ना कहीं जो इस वक्त यहाँ के मौजूदा विधायक हैं रणधीर सिंह गोलन, उनके साथ यहाँ की जो जनता है उनको सपोर्ट करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सभी ने एक तरफा रणधीर सिंह गोलन का जो नाम लिया है। रणधीर सिंह गोलन का जो वर्चस्व है, जो जादू है, जो ये उनकी कार्यशैली है, उससे यहाँ की जनता बहुत प्रभावित दिखाई दी। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।